तो बच्चों आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल डिवीजन मैंने करा दिया है गोयल सर ने, और इधर प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टोटल ओवरऑल लगभग 10 चैप्टर के आसपास आपके हो चुके हैं। अब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। आज से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिसमें ये जानेंगे कि प्लांट को कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। ठीक, उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इजी चैप्टर है और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्लांट है फिजियोलॉजी, यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी है ये, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक, तो इसमें हमारा चैप्टर नेम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्रोथ किसे कहते हैं। अगर ग्रोथ टर्म की बात की जाए, एक टर्म आता है ग्रोथ, तो ग्रोथ किसे कहते हैं? तो ग्रोथ एक प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज irreversible permanent increase in size, permanent increase in size. It can be defined as irreversible permanent increase in size of an organ or in parts or even of an individual cell, or even of an individual cell. तो देखिए ग्रोथ किसको बोलेंगे? कभी भी किसी सेल में ग्रोथ हो रही है, सेल में बढ़त देखने को मिल रही है, कहीं पर भी ऑर्गन के साइज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है या उसके पार्ट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उस दशा को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्रोथ। और ऐसी चीज, ऐसा इंक्रीमेंट जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन ना करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए, इररिवर्सिबल होना चाहिए, जो वापस कम बैक ना हो सके, उसी को हम बोलेंगे ग्रोथ। ठीक, तो ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ग्रोथ इज accompanied by metabolic process. Growth is accompanied by metabolic process. ग्रोथ जो आपकी है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस पे होती है। मतलब अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? दो प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक है कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। तो हम सभी जानते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमारा जो एक बड़ा कंपाउंड होता है वो कई छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। वहीं पर एनाबॉलिक प्रोसेस में छोटे छोटे कंपाउंड मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं। तो ग्रोथ जो है आपका एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा एकम्पनीड होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो यहां पे एनाबॉलिक प्रोसेस जब ज्यादा होगी और कैटाबॉलिक प्रोसेस कम होगी, लो होगी, तभी ग्रोथ पॉसिबल है, तभी ग्रोथ आपकी पॉसिबल है। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या है? लीफ का एक्सपेंशन
ग्रोथ का एग्जांपल है। एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने ग्रोथ बताया आपको कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ के बारे में बताया कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है, ठीक, और किसी भी ऑर्गन के साइज में इंक्रीज होना, उसके पार्ट्स में इंक्रीज होना या इंडिविजुअल सेल में इंक्रीज होना, ये ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस की डायरेक्ट रिजल्ट है। मेटाबॉलिक प्रोसेस अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो प्रकार की होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल से। वहीं पर एनाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का जो रिजल्ट है, जो सम है, वही हमारा ग्रोथ के रूप में हमको देखने को मिलता है। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगी कैटाबॉलिक प्रोसेस की बजाय, तो ग्रोथ देखने को हमेशा मिलेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लीफ का एक्सपेंशन। तो प्लीज नोट डाउन।
तो देखिए बच्चों, ग्रोथ को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें ग्रोथ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग बीइंग्स का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसमें दो प्रकार की ग्रोथ हमको देखने को मिलती थी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर बाहर से ग्रोथ हो जाती है, उसके ऊपर सैंड डिपोजिशन हो जाता है। और वहीं पे जैसे लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे और धीरे धीरे हम लोग क्या बढ़ते चले जाते हैं। तो जो आज हमारे शरीर की अवस्था है वो हमारे बचपन की शरीर की अवस्था को देखते हुए बहुत ज़्यादा विशालकाय है, बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, और वापस हम उस अवस्था में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे बचपन में हमारी शरीर की अवस्था थी, शरीर का जो आकार था, जो वजन था, वो सारी चीज़ें समय के साथ बढ़ती हुई आ गई। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि ये आपकी जो ग्रोथ है, बढ़त है, ग्रोथ यानी हिंदी में इसको बोलेंगे शुद्ध हिंदी में वृद्धि। तो जो ग्रोथ है, वृद्धि, ठीक, तो ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब दैट कैन नॉट बी बैक, जिसको वापस उस पोजीशन पे ना लाया जा सके। परमानेंट इंक्रीज है, इरिवर्सिबल है और परमानेंट इंक्रीज है। किस चीज में? साइज। किसके साइज में? ऑर्गन के साइज में, उसके पार्ट्स के साइज में, या किसी इंडिविजुअल सेल के साइज में। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के सेल का साइज बढ़ेगा तो टिश्यूज भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स का भी विकास और डेवलपमेंट होगा। तो उसी प्रकार से ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ग्रोथ हमारे शरीर की तभी होती है जब हम अच्छा भोजन लेते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं। तो वही चीज प्लांट्स में भी है, जब प्लांट्स को बाकायदा मिनरल न्यूट्रिशन मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल, एयर, सब चीजें मिलती हैं प्रचुर मात्रा में, तो वहां पे ग्रोथ होती है। और प्लांट्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं किसी भी प्लांट के अंदर, जो कि उसके अंदर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि दो प्रकार की है, एक है कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक जो है आपकी ये पॉजिटिव रिएक्शंस है, पॉजिटिव प्रक्रिया है, और कैटाबॉलिक की बात करेंगे तो ये नेगेटिव है। एनाबॉलिक में एक बड़ा मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वहीं पे कैटाबॉलिक में एक बड़ा मॉलिक्यूल कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ग्रोथ तभी पॉसिबल है, पॉजिटिव है, जब एनाबॉलिक रेट ज्यादा हो और कैटाबॉलिक रेट कम हो। तो लीफ का एक्सपेंशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो देखिए, पहली बात तो प्लांट ग्रोथ जो है वो जनरली इनडिटरमिनेट है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट है। प्लांट ग्रोथ कैसी है? इनडिटरमिनेट है, ठीक। तो अब यहां पे इस लाइन का मतलब क्या है? प्लांट की जो ग्रोथ है वो निश्चित नहीं है। एनिमल्स की ग्रोथ निश्चित है, प्लांट की ग्रोथ अनिश्चित है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, बिकॉज they have the capacity for unlimited growth,
for unlimited growth throughout the life, unlimited growth throughout the life। तो प्लांट के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे वो पूरे जीवन भर अपना विकास कर सकते हैं, पूरे जीवन भर अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ग्रोथ का ये है कि प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट है। डिटरमिनेट का मतलब है निश्चित है, इनडिटरमिनेट मतलब अनिश्चित है। तो ये इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये पूरी लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है। प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। ठीक, कहने का मतलब यह है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होगी। प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड to certain areas. Plant growth is restricted to certain areas, जैसे कि intercalary मेरिस्टेम, intercalary मेरिस्टेम, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम। यहीं पर आपको इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये प्लांट ग्रोथ जो है सर्टेन एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि प्लांट ग्रोथ आपकी ओपन है। प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट ग्रोथ इज ओपन। इन दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इन दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, in this form of growth, new cells are always being added. New cells are always being added. New cells are always being added to the plant body, to the plant body by the activity of मेरिस्टेम। कितना अच्छा पॉइंट आया है, by the activity of मेरिस्टेम। कहने का मतलब है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो ओपन है। यहाँ पे जो ग्रोथ का फॉर्म है, यहाँ पे नए सेल्स आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। नए सेल्स प्लांट की ग्रोथ में बढ़ावा देते रहते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो रेगुलर इंटरवल पे डिवाइड करते रहते हैं। इसीलिए प्लांट ग्रोथ कैसी है, ओपन है। दूसरी बात मैंने बताया, प्लांट ग्रोथ कैसी है, लोकलाइज्ड है। तो प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड है मतलब जो निश्चित एरिया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहीं पर ही आपको प्लांट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके पहले हमने बताया कि प्लांट ग्रोथ हमारी अनिश्चित है, इनडिटरमिनेट है, और ये ऐसी कैपेसिटी है जिस प्लांट के अंदर कि वो अनलिमिटेड लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर और एयरी इन्वायरमेंट और सॉइल के साथ प्रोवाइड मिले। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, फिर भी हम अगर और डिटेल में जाएं तो प्लांट ग्रोथ जो है आपके दो प्रकार की प्लांट में ग्रोथ है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ आर देयर। दो प्रकार की प्लांट ग्रोथ है। पहला है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ में आ जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम
और सेकेंडरी ग्रोथ में आपका आ जाता है कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो दो चीजें आ जाती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में आ जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाता है कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि ग्रोथ क्या मीजरेबल है। ग्रोथ इज मीजरेबल। ग्रोथ इज मीजरेबल। ग्रोथ मापने योग्य है। ठीक, तो ग्रोथ है क्या? अगर आप सेलुलर लेवल की बात करें, अगर ग्रोथ की सेलुलर लेवल पे बात करें, सेल के स्तर पे बात करें, ये एक प्रकार से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स है। अगर आप बात करें कि सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ है। ठीक, या फिर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो भी हम कहेंगे कि ग्रोथ है। ठीक, अब किसी भी प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट के अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको नापना, उसको मापना बहुत डिफिकल्ट है। मगर सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स को मेजर करना या मापना या एनालिसिस करना ये बहुत इजी है, और ये कंफर्म करना कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को आप सर्टेन कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स के द्वारा मेजर्ड की जाती है। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। दे आर, क्या है ये? दे आर। तो देखिए, पहला है इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। दूसरा है इंक्रीज इन लेंथ। इस पैरामीटर से भी आप पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। इंक्रीज इन लेंथ। तीसरा है आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। चौथा आपका पॉइंट है, पैरामीटर है इंक्रीज इन सेल नंबर। इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक, तो लेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे पता कर सकते हैं? जब भी पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होगी, एग्जांपल लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लावर में पॉलन ट्यूब होती है। तो पॉलन ट्यूब की अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो हम समझ लेंगे कि ग्रोथ हो रही है। सरफेस एरिया की बात करें तो जब किसी लीफ का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हुई है। लीफ का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम कहेंगे ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ। ठीक, अब बात आती है इंक्रीज इन सेल नंबर। तो एक प्लांट होता है बच्चों, मेज का प्लांट होता है। यहां पे रूट एपिकल मेरिस्टेम 1 घंटे में, अगर हम रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, मेरिस्टेमेटिक एरिया वो एरिया होता है जहां पे नए सेल्स हर समय नए सेल्स डिवाइड होके नए सेल्स बनाते रहते हैं। तो 1 घंटे में 17,500 सेल्स नए बन जाते हैं पर आवर। ठीक, तो इस प्रकार से सेल नंबर में भी इंक्रीज हमारी ग्रोथ को सर्टेन करता है। ठीक, इसके बाद पांचवा जो पैरामीटर है इंक्रीज इन सेल साइज। इंक्रीज इन सेल साइज और सेल वॉल्यूम। सेल साइज का इंक्रीज होना और सेल वॉल्यूम का इंक्रीज होना। 6th पैरामीटर है इंक्रीज इन गर्थ।
पेड़ की जो मोटाई है, जो तना है पेड़ का, उसकी जो मोटाई है उसको बोलते हैं हम गर्थ। यानी जो डाइकॉट रूट और स्टेम की डायमीटर होती है उसमें अगर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज इन द डायमीटर, increase in the diameter of dicot root and stem, dicot root and stem, dicot root और stem में अगर हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, तो भी हम ग्रोथ को मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ग्रोथ हो रही है। तो कब कब हम मानेंगे कि ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ कब कब मीजरेबल है? सेलुलर लेवल पे तब ग्रोथ पता चलेगी जब सेल के नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हुआ है समय के साथ, और अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ है, जिसको हम इजीली नहीं माप सकते मगर फिर भी माना जाएगा कि ग्रोथ हुई है। फ्रेश और ड्राई वेट में इंक्रीज होना भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। लेंथ में इंक्रीज होना यानी पॉलन ट्यूब की लेंथ में इंक्रीज होना भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। लीफ की सरफेस एरिया में इंक्रीज होना भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। इसी के साथ साथ सेल नंबर में इंक्रीज होना यानी मेज के प्लांट में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट का जो सिरा है, उसमें 1 घंटे में 17,500 सेल्स नए बन जाते हैं, ये भी दर्शाता है कि ग्रोथ संभव है या ग्रोथ हुई है, यानी इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल साइज और सेल वॉल्यूम इंक्रीज करना भी ग्रोथ का सूचक है, और गर्थ में इंक्रीज होना यानी डायमीटर ऑफ डाइकॉट रूट और स्टेम का इंक्रीज होना भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रोथ कैसे मेजरेबल है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं।